बहुत से लोगों के बजट टाइट होने की वजह से ये डिमांड रहती है कि 50,000 के बजट में हमें एक ऐसा पीसी बिल्ड मिल जाए जिसमें हम गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी डेली के टास्क जो होते हैं वो सारे कर सकें। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर बात करेंगे कि 50,000 के बजट के पीसी बिल्ड में हम कौन कौन से कंपोनेंट लगा सकते हैं। तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज जिरदेश एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप सजेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते रहते हैं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले कंपोनेंट की तरफ। पहला कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है यहाँ पर प्रोसेसर AMD का R5 3600। अब इस प्रोसेसर का नाम सुनने के बाद आप लोगों के मन में ये डाउट जरूर होगा कि 2023 में R5 3600 3000 जनरेशन का CPU। तो इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने इस बजट में 3 प्रोसेसर लिए हुए थे। पहला R5 3600, दूसरा R5 4500 और तीसरा R5 5600G। तो पहले मैंने R5 3600 को R5 4500 से कंपेयर किया, तो यहाँ पर R5 4500 R5 3600 से पीछे रह गया। तो मैंने इसको साइड में फेंक दिया R5 4500 को, और फिर मैंने R5 3600 को R5 5600G से कंपेयर किया। तो नो डाउट R5 5600G आगे था और आगे रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी कि ये R5 5600G PCI 4.0 को सपोर्ट नहीं करता है, और इस बिल्ड में हम जो GPU यूज करने वाले हैं वो PCI 4.0 को सपोर्ट करता है, और हमारा R5 3600 PCI 4.0 को सपोर्ट करता है और 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर भी है। तो हमने इसको इसी वजह से चूज किया हुआ है, और इसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.6 GHz एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz, वो भी 35 MB की कैच मेमोरी के साथ। तो नो डाउट इसकी वजह से आपको मल्टीटास्किंग काफी स्मूथ मिलने वाली है। तो अब इस प्रोसेसर की प्राइस की बात करूं तो इस प्रोसेसर की करंटली प्राइस है 9247 रुपीज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया हुआ ग्राफिक कार्ड Intel Arc A70 8GB वेरिएंट। इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस AMD RX 6600 से बेटर और RTX 3060 के सिमिलर है, और कुछ केसेस में RTX 3060 से ज्यादा भी है, और RTX 3060 के कंपैरेटिवली कम प्राइस में भी आता है। तो इसी वजह से मैंने इस GPU को इस बिल्ड में यूज किया हुआ है। अब इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करूं तो इसकी करंटली ऑनलाइन प्राइस है 21,699 रुपीज। इस बिल्ड में नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया हुआ रैम XPG की ADATA Gaming D30 8GB की सिंगल स्टिक। देखो, रैम को हम बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रैम में कॉस्ट कटिंग की हुई है, और ये कॉस्ट कटिंग में कहीं और भी कर सकता था, लेकिन अगर मैं कहीं और कर देता मदरबोर्ड या फिर GPU जैसी चीजों में, तो ये सिस्टम फ्यूचर प्रूफ नहीं रहता और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल कर देता। अब रैम को हम बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की हुई है। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया है यहाँ पर स्टोरेज में मैंने ली हुई है WD Blue SN 570 500GB की M.2 NVMe SSD, जिसकी करंटली ऑनलाइन प्राइस है 2458 रुपीज। तो अब हम बढ़ते हैं अपने बिल्ड के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने लिया है यहाँ पर मदरबोर्ड Gigabyte B550M DS3H। इस प्राइस रेंज में आपने बहुत सारे बिल्ड देखे होंगे, उसमें मदरबोर्ड ले लेते हैं B450, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर B550 मदरबोर्ड लेने का सिर्फ यही रीजन है कि B550 में हमें ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए PCI 4.0 का स्लॉट मिलता है, और B450 जो मदरबोर्ड्स होते हैं उनमें PCI 3.0 का स्लॉट मिलता है, और जो हम ग्राफिक कार्ड यूज करने वाले हैं वो PCI 4.0 सपोर्ट करते हैं। तो नो डाउट यहाँ पर हमें PCI 4.0 के स्लॉट वाले मदरबोर्ड को लेना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर B550 को लिया हुआ है। तो अब इस मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या स्पेक्स मिलने वाले हैं। तो इस बोर्ड में आपको मिलते हैं 4 रैम स्लॉट जो कि 128GB तक रैम सपोर्ट करते हैं, और ये बोर्ड रैम ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है। तो आप इस बोर्ड में 4733 मेगाहर्ट्ज तक रैम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। देखो, इस मदरबोर्ड में AM4 सॉकेट है, तो जब हम इस CPU सॉकेट में AMD के 3000 5000 जनरेशन के CPU यूज करते हैं, तो वहां पर हमें GPU के स्लॉट में PCI 4.0 का सपोर्ट मिलता है, और वहीं इस CPU सॉकेट में जब हम 4000G एंड 5000G सीरीज के CPU यूज करते हैं, तो वहां पर हमें GPU स्लॉट में PCI 3.0 का सपोर्ट मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखना जब भी आप इस मदरबोर्ड को किसी और भी बिल्ड में यूज करो तब। और हमें इस बोर्ड में मिलते हैं 4 SATA कनेक्टर, 2 M.2 के सॉकेट, एक फ्रंट पैनल ऑडियो हेडर, एक USB 3.0 Gen 1 का कनेक्टर, एक USB 2.0 का कनेक्टर, और RGB Fusion 2.0 विद एड्रेसेबल LED लाइटनिंग के लिए। अब बैक पैनल IO पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलते हैं एक PS2 कीबोर्ड माउस लगाने का पोर्ट, एक DVI-D पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, 4 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट और 4 USB 2.0
2.0 के पोर्ट और एक RJ45 का पोर्ट और 3 ऑडियो पोर्ट। अब इस बोर्ड की प्राइस की बात करूं तो इस बोर्ड की करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 9295 रुपीज। अब इन सभी कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए मैंने यूज किया नेक्स्ट कंपोनेंट में पावर सप्लाई, जो कि है आंट स्पोर्ट की तरफ से VS600L। ये 600 वाट की पावर सप्लाई है जिसकी करेंटली ऑनलाइन प्राइस है 2187 रुपीज। अब इन सभी कंपोनेंट्स को एक जगह असेंबल करने के लिए मैंने नेक्स्ट कंपोनेंट यूज किया हुआ है कैबिनेट, जो कि है चिपट्रॉनिक्स का टाइटन एक्स मिड टावर। अब ये RGB गेमिंग कैबिनेट है जिसमें आपको एक 120 mm का ARGB फैन प्री इंस्टॉल मिलता है और साइड में एक टेम्पर्ड ग्लास पैनल, और आप इसके फ्रंट एंड टॉप में 120 mm के 3 फैन लगा सकते हैं। और ये कैबिनेट ITX एंड माइक्रो ATX फॉर्म फैक्टर वाले मदरबोर्ड को सपोर्ट करता है। और इसके IO पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है एक USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट, एक USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट और 2 ऑडियो पोर्ट, एक माइक कार एंड एक स्पीकर का। तो यही होता हमारा पीसी बिल्ड कंप्लीट। अगर आपका इस पीसी बिल्ड से रिलेटेड या किसी और पीसी बिल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, इन सभी कंपोनेंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं सभी कंपोनेंट्स को। अब पीसी बिल्ड कंप्लीट हो गया तो आप इसके बेंचमार्क भी देख लीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।